दोस्तों, बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं और कुछ व्यक्ति है वो बिजनेस के अंदर सफल हो पाते हैं और कुछ व्यक्ति बिजनेस के अंदर सफल नहीं होते हैं। ज़्यादातर व्यक्ति बिजनेस के अंदर सफल नहीं होते हैं क्योंकि मित्रों, इसके अंदर वास्तु और ज्योतिष के जो साझा टॉपिक्स है इसके ऊपर आज मैं बात कर रहा हूँ। ये वीडियो अपना बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति हैं जो बिजनेस करते हैं लेकिन कुछ व्यक्ति ही उस बिजनेस में सफल हो पाते हैं और बहुत सारे व्यक्ति सफल नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, यदि आप भी कोई नया बिजनेस प्रारंभ कर रहे हो या नए बिजनेस का शुभारंभ कर रहे हो या दुकान आदि आप निर्माण कर रहे हो, तो आपको उसके अंदर वास्तु नियमों को फॉलो करना अति आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। यदि आप बिजनेस प्रारंभ कर रहे हो और यदि आप वास्तु नियमों का पालन नहीं करते, तो दोस्तों इससे आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे जो बिजनेस के लिए फैक्ट्री या जो दुकान होती है उनको मित्रों, इसके अंदर में आपको कैसी व्यवस्था करनी है मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार दुकान के अंदर जो कैश काउंटर होता है वो कहाँ पर रखना चाहिए, दुकान में केबिन कहाँ पर होना चाहिए, दुकान की यदि सीढ़ियाँ बना रहे हो तो वो सीढ़ियाँ कैसी होनी चाहिए, दुकान का द्वार किस दिशा में होना चाहिए, इसके साथ ही मित्रों ग्राहकों के आने जाने की जो व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए। एक सफल व्यापारी के लिए ये चीज़ें जानना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे व्यापारिक परिसर होता है या हमारी दुकान होती है तो उसके अंदर जो हम केबिन रखते हैं वो केबिन हमारे उत्तर दिशा की ओर होना बहुत जरूरी है क्योंकि मित्रों उत्तर दिशा में यदि केबिन होगा तो ये आपके व्यापार के लिए बहुत अच्छा होगा। इससे ये अगर आप अपना केबिन ईशान कोण के अंदर रखते हो तो ये और भी श्रेष्ठ है क्योंकि ईशान कोण कॉमर्शियल दिशाएं मानी जाती है और ये एक व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा होती है। तो केबिन है वो हमेशा ही ईशान कोण की तरफ रखना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही जो दुकान या जो अपनी फैक्ट्री या जो व्यापार परिसर के अंदर जो सेल्समैन होते हैं उन सेल्समैन का जो मुख है वो हमेशा पूर्वी दिशा की ओर होना चाहिए और जो ग्राहक आते हैं उनका मुख हमेशा पश्चिम दिशा में रहना चाहिए। दोस्तों, ग्राहकों का मुख जब पश्चिम दिशा में होगा तो ग्राहक आपसे ज़्यादा भाव या मोल आदि नहीं करेंगे और वो तुरंत आपसे सामान खरीद लेंगे। आप जो भी वो वस्तुएं सेल कर रहे हो, जो भी वस्तुएं बिक्री कर रहे हो, वो आपकी तुरंत खरीद लेंगे। दोस्तों, इसके साथ ही जो हमारे व्यापारिक परिसर में जो कैश काउंटर होता है वो भी हमें इस तरह से रखना चाहिए क्योंकि कैश की जो अलमारी है या जो जिसको हम कैश काउंटर बोलते हैं उसका मुख है वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर रहना चाहिए। ऐसी व्यवस्था आपको करनी चाहिए। और जो व्यापारिक प्रतिष्ठान का जो मालिक है उसके बैठने के लिए मित्रों हमेशा उनको ध्यान रखना चाहिए कि व्यापारिक प्रतिष्ठान का जो मालिक है उसका मुख उत्तर की तरफ होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि उत्तर की तरफ होने से जो व्यापार परिसर का जो मालिक है उसकी जो इंद्रियां हैं वो बिल्कुल जागृत रहती हैं और वो जब सामने वाले से बात करता है तो सामने वाले को कभी हावी नहीं होने देगा क्योंकि वो अपनी बात ग्राहक से या पार्टी से मनवा कर ही रहेगा। यदि इसके विपरीत यदि जो स्वामी है वो यदि दक्षिण की तरफ मुंह करता है और ग्राहक उत्तर की तरफ मुंह करता है, पार्टी उत्तर की तरफ मुंह करती है, तो ये आप निश्चित मानिए कि आपके व्यापार के अंदर नुकसान जरूर होगा। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है या जो दुकान है या फैक्ट्री है तो उसका जो मुख्य द्वार है वो यदि उत्तर ईशान की तरफ है तो ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था होगी एक सफल व्यापार के लिए।
दोस्तों, हम जब बिजनेस जब करते हैं तो हम सुबह सुबह जाते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, अगरबत्ती इत्यादि करते हैं। तो विशेष तौर से ये ध्यान रखना चाहिए कि व्यापारिक प्रतिष्ठान में कभी भी अगरबत्ती का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बांस है वो हमारे लक का प्रतीक माना जाता है, हमारे भाग्य का प्रतीक माना जाता है। तो जो अगरबत्ती होती है उसके अंदर दोस्तों बांस होता है, और उस बांस को जलाने से हमारा भाग्य भी जल जाता है, हमारा जो लक है वो भी जल जाता है। तो आपको अगरबत्ती अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में कभी नहीं करनी चाहिए। उस जगह आपको धूप करना चाहिए या फिर घी, शुद्ध घी का दीपक करना चाहिए अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में। मित्रों, इससे आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा और इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। दोस्तों, इसके अलावा यदि आप व्यापार कर रहे हो या छोटी दुकान भी कर रहे हो, तो यह आपको विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि आपकी यदि व्यापार परिसर की थोड़ी चढ़ाई है तो मुख्य द्वार पर आपको 3 सीढ़ियां लगानी चाहिए, 4 सीढ़ियों का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। इसी तरह हमारा जो व्यापारिक परिसर है उसके अंदर हम पहली मंजिल या दूसरी मंजिल पर जब चढ़ाई करते हैं तो उस सीढ़ियों की संख्या भी आपको, जैसे मित्रों आप यहाँ 9, 11, 13 या 17 या 15 इस तरह से आप रख सकते हो। इसके अलावा वास्तु के नियमों को आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा, तभी आपका बिजनेस सफल होगा जब आप वास्तु नियमों का फॉलो करते हो, आप वास्तु नियमों का पालन करते हो, तभी एक सफल व्यापारी या एक सफल बिजनेसमैन आप बन पाओगे। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इससे आगे की जानकारी आपको अगली कड़ी में और आपको दूंगा। तब तक के लिए आप इस कमल किशोर भोजक चैनल को देखते रहिए और इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकॉन घंटे के निशान पर भी क्लिक कीजिए, ताकि दोस्तों मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं वास्तु और ज्योतिष की जानकारियां आप तक पहुंचाने का हर समय प्रयत्न करूंगा। इसके अलावा भी यदि आप ज्योतिष और वास्तु की पूर्ण जानकारियां लेना चाहते हो तो आप वंदना भोजक चैनल यूट्यूब के ऊपर सर्च करके वहां से भी ले सकते हो। इसके अलावा आप अंतिमा भोजक चैनल को भी सर्च करके वास्तु और ज्योतिष की जानकारियां ले सकते हो। दोस्तों, यदि आपको अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान या फिर अपने मकान, दुकान, भूखंड इत्यादि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो तो कृपया आप घर बैठे व्हाट्सएप द्वारा विजिट करवा सकते हो। इसके लिए आपको अलग से थोड़ा चार्ज पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगली कड़ी में फिर मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। ज़्यादा ही आवश्यकता हो तभी आप मेरे को फोन कॉल्स भी कर सकते हो, मैं यहाँ आपको नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। तो राधे राधे मित्रों, अगली कड़ी में फिर मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए इस चैनल को देखते रहिए और इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।